वापस से आप सभी छात्र छात्राओं को एक और वीडियो में स्वागत करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा ऊर्जा के स्रोत। साइंस का मोस्ट वीवीआई जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न ऊर्जा के स्रोत से आज जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा वो सारा को आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले कि आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई हो। तो चलिए हम लोग छठ को मनाते हुए हम लोगों ने पढ़ाई को भी तंदुरुस्त रखें ताकि मेरा छठ आने वाला फरवरी में है। तो चलिए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप सभी वाला प्रश्न कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, यानी ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत बताना है। तो बच्चों अनवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं? जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, खत्म हो सकता है, एक निश्चित समय में खत्म हो सकता है। देखिए जैव मात्रा तथा पेट्रोलियम ये हमारा खत्म, जैव मात्रा खत्म नहीं होगा लेकिन पेट्रोलियम भी खत्म हो जाएगा। तो गोबर गैस तथा जैव मात्रा, गोबर गैस भी खत्म नहीं होगा, जब तक गाय जीवित रहेंगे तब तक गोबर गैस रहेंगे। यानी कोयला तथा पेट्रोलियम, यानी कोयला तथा पेट्रोलियम एक समय में आने के बाद कोयला और पेट्रोलियम दोनों खत्म हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन सी सही है। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न बच्चों कह रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है? निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है? तो किस धातु से बनाया जाता है? सिलिकॉन से बनाया जाता है। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? तो कौन नहीं है? तो नाभिक ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन सी सही है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है जो दहन कर, 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहा जाता है? जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? तो ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? ईंधन, यानी ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो देखिए नाभिकीय वास्तविक नहीं है, चंद्रमा वास्तविक है और सूर्य वास्तविक है, लेकिन कह रहा है कि ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है तो इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चों? सौर सेल कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 7 नंबर। अनवीकरणीय ऊर्जा है, अनवीकरणीय ऊर्जा है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है बच्चों? तो आप बताइए अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा है कोयला से प्राप्त ऊर्जा। ये क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा हम उसे कहते हैं जो एक निश्चित समय में आकर के क्या हो जाएंगे बच्चों? खत्म हो जाएंगे, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि नरोरा नाभिक विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न क्या रहा है बच्चों? पढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर। 9 नंबर कह रहा है कि प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? क्या कह रहा है कि प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो क्या है? सूर्य है। ये सूर्य हमारा पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगला 10 नंबर कह रहा है कि ईंधन है। ईंधन क्या है? तो इनमें से सभी CNG भी ईंधन है, LPG भी ईंधन है, लकड़ी भी ईंधन है, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न 11 नंबर कह रहा है बच्चों। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो 11 नंबर क्या हो जाएगा? तो जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है? बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक है, लेकिन जीवाश्म ईंधन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है। तो बताइए पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम है, कोयला है, इनमें से कोई नहीं, A B दोनों। तो बताइए जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन नहीं है? तो कौन है जीवाश्म उदाहरण कौन है? तो हमारे पास पेट्रोलियम भी है और कोयला भी है। ऑप्शन सी सही है।
चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर, उत्तम ऊर्जा का स्रोत हुआ है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत हुआ है तो कौन है, इनमें से ये सभी गुण है जो सरल से सुलभ हो सके, यानी सरल और आसानी से जल सके, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक हो, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसानी से हो, जिसमें ये सभी गुण हो, तो यानी ये सभी गुण, ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो किस ऊर्जा को करता है बच्चों, तो ऑप्शन डी यानी स्थिति ऊर्जा को करता है। कौन, ऑप्शन डी स्थिति ऊर्जा को देखा, डी हो जाएंगे सही। अगला है 15 नंबर, कह रहा है खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है, तो सूखा सेल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं तो कौन करते हैं, विद्युत ऊर्जा करते हैं, ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 17 नंबर बच्चों। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल ताप का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो किस दिन नहीं कर सकते हैं, बादलों वाले दिन में हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग जब बादल रहेंगे तो हम लोग सौर ऊर्जा से गर्म जल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, कह रहा है कि सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, तो अंतिम स्रोत क्या है, सभी जीव जंतु के लिए अंतिम स्रोत क्या है, तो सूर्य है, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पवन विद्युत जनहित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी चाहिए, तो कितनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए। अगला प्रश्न है 20 नंबर, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है, तो बच्चों कोयला है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 21 नंबर कह रहा है बच्चों कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है, निम्न में उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो क्या है, बायोगैस है, ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों, 22 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा है, निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा है, तो बताइए, तो कौन है, प्राकृतिक गैस है। अगला है 23 नंबर, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो कौन सा किया जा सकता है, तो इथेनॉल किया जा सकता है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, कौन सा है, तो कौन सा है बताइए, तो कौन सा है, जैव मात्रा है, कौन सा बच्चों, जैव मात्रा, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला है 25 नंबर कह रहा है बच्चों, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो सौर कुकर के लिए कौन सा होता है, तो समतल दर्पण होता है, यानी 25 का कौन हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 26 कह रहा है ऊर्जा का मात्रक होता है, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बच्चों बताइए, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं बच्चों। तो 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, तो किसका होता है, हाइड्रो, किसका होता है, हाइड्रो। 28 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, किसका नहीं होता है बच्चों, तो देखिए एलपीजी का होता है, कोयला का होता है, बायोगैस का होता है, लेकिन सीएनजी का नहीं होता, ये गाड़ी चलाने में होता है, यानी ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है 29 नंबर का है हमारी आकाश गंगा की आकृति सामने से कैसी होती है, तो कैसे होती है बच्चों, दीर्घवृत्तीय होती है, कैसे होती है, दीर्घवृत्तीय, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर कारण नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है, तो नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होती है, तो कौन सी होती है, कैडमियम का छड़, कौन सा होता है, कैडमियम का छड़, यानी 30 का सी सही है। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व गैस है, तो कौन सा गैस है, तो ग्लोबल वार्मिंग करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी ऑप्शन सी सही है, 31 का ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है 32 नंबर कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, तो क्या है बच्चों, तो इन चंद्रमा भी है, नाभिक भी है और सूर्य भी है, क्या क्या, नाभिक भी है, चंद्रमा भी है और सूर्य भी है, तो 32 का क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। तो आज का आपका अंतिम प्रश्न
33वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है बच्चों। कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है हीलियम, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, यूरेनियम। तो क्या है, आप इसको कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे। देखेंगे कि आपको कितना ऑब्जेक्टिव आपको आता है और आप कितना पढ़े हैं, एग्जाम के व्यू से आपकी कितनी तैयारी है। तो फिर से मिलते हैं हम लोग वापस एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए आप सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद।